आक्रोश है लोगों में, आक्रोश है भैया। अगर किसी के आज की तारीख में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन समस्याओं से बिहारी जूझ रहा है, आक्रोश है। अगर आक्रोश वो अपना दिखाने वहाँ पर गए हैं, इसका मतलब आप गोली मारकर आप उनकी हत्या कर दीजिएगा, ये कहीं से जाए। नीतीश कुमार जी के पास अगर सिर्फ एक लाठी गोली के अलावा अगर उनके पास किसी और समस्या का कोई समाधान नहीं है तो बता दें, एक नई परिभाषा अब रख दी जाए भैया। जंगल राज की जगह नीतीश राज। चिराग जी, कटिहार में जो घटना हुई और उसके बाद जो वहाँ के प्रशासन का बयान आया है कि गोली लोगों ने चलाई है, प्रशासन के लोगों ने गोली नहीं चलाई है जिसमें मौत हुई है। पहले तो भाई ये घटना इतनी निंदनीय है और ये एक बार पुनः साबित करती है कि बिहार में सिर्फ लाठी और गोली की ही अब सरकार रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास हर समस्या का एकमात्र समाधान लाठी और अब गोली चलाना रहेगा। लाठी बिहार में कौन नहीं खाया है बताए ना। यहाँ पर छात्र से लेकर, शिक्षक से लेकर, अभ्यर्थी से लेकर, किसान सलाहकार से लेकर, पासी समाज से आने वाले लोगों से लेकर, राजनीतिक दल के लोगों को लेकर कौन है जो अभी तक लाठी नहीं खाया हो भाई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास अगर सिर्फ एक लाठी गोली के अलावा अगर उनके पास किसी और समस्या का कोई समाधान नहीं है तो बता दें, एक नई परिभाषा अब रख दी जाए भैया। जंगल राज की जगह नीतीश राज को अगर परिभाषित करने के लिए सिर्फ लाठी और गोली की ही परिभाषा अगर इस्तेमाल करनी है तो कानून की सारी किताबें यहाँ पे चला देनी चाहिए। आईपीसी की सारी धाराएं समाप्त कर दें भैया। जरूरत क्या है किसी और धारा की। यहाँ पर अगर हर चीज़ के समाधान के लिए आपको अगर इसी का इस्तेमाल करना है भाई, वो अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को लेकर वहाँ पर गए थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने निरंतरता में बिजली में हो रही अनियमितता को उजागर करने का हम लोगों ने काम किया, समय समय पर रहकर कि क्यों बिहार सरकार इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदती है, क्यों उसका बोझ बिहार के लोगों के ऊपर डाला जाता है, किस तरीके से बिजली के दामों को बढ़ाकर बिल में दिया जाता है। तमाम बातें हम लोगों ने बार बार हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को कबूल भी किया कि हम लोग महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं भैया? बगल में उड़ीसा जैसा राज्य है, वो जब सस्ती दर पे बिजली खरीद रहा है तो आप क्यों महंगी दरों पे बिजली खरीदते हैं? पहली बात तो गलती आप करते। और अगर कोई अपने अधिकारों के लिए अगर वहाँ पर जाता है तो इस तरीके से आप उस पर गोली चलाएंगे भाई? लाठी तक चलाने के लिए कानून बना हुआ है कि जब तक परिस्थिति अराजकता के माहौल पे नहीं जाए तब तक आप लाठी नहीं चलाएंगे तो शरीर के कौन से हिस्से पे चलेगी वो लाठी? और यहाँ तो भाई लाठी आप छोड़ दीजिए, सीधा गोली पर आ गए। ऐसी कौन सी अराजकता की परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो रही थी? और अगर हो भी रही थी तो क्या प्रशासन का काम है कि लोगों को गोली मार देगा, उसकी हत्या कर देगा? भैया आप गिरफ्तार करते, लेकर जाते, कानून अपनी कार्रवाई करता, पर गोली चलाने का अधिकार कौन सी कानून की किताब भैया प्रशासन के लोगों को दे रहा है कि आप यहाँ पे आप ही असामाजिक तत्व बन जाइए, आप ही अपराधी बन जाइए? और उसके बाद शर्मनाक बयान एक के बाद एक इनके मंत्रियों का बयान आता है कि भैया अगर कोई ऐसा हुड़दंग करेगा, ऐसी असामाजिक, कौन सा उन लोगों ने हुड़दंग किया भैया? और मैं पुनः दोहराता हूं, आक्रोश है लोगों में, आक्रोश है भैया। अगर किसी के आज की तारीख में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन समस्याओं से बिहारी जूझ रहा है, आक्रोश है। अगर आक्रोश वो अपना दिखाने वहाँ पर गए हैं, इसका मतलब आप गोली मारकर आप उनकी हत्या कर दीजिएगा, ये कहीं से जायज़ नहीं। कल पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी एक वहाँ पे पहुँच रहा है, संजय पासवान जी के साथ पार्टी के तमाम नेता वहाँ पर जा रहे हैं। एक बार जानकारी इनके तहत भी सदन चल रहा है, सदन एक बार समाप्त होता है हम भी वहाँ पर जाएंगे और एक बार ये जानकारी आए कि भाई सही में क्या हुआ नहीं हुआ।
पर मैं नहीं मानता कि कोई भी परिस्थिति प्रशासन को बाध्य करती है कि आम बिहारियों के ऊपर आप इस तरीके से गोली चलाएं। अपराधी आपसे पकड़े नहीं जाते। बिहार में आए दिन हत्याएं होती हैं। एक अपराधी बता दें जो इनके प्रशासन ने पकड़े हो। अपराधियों को पकड़ने में इनके हाथ कांपते हैं और आम बिहारियों के ऊपर गोली चलाने में इनके हाथ खुले रहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भैया गृह मंत्री कहाँ हैं वो? बिहारियों की हत्या उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं, कहाँ है मुख्यमंत्री भाई? तुरंत प्रधानमंत्री से जवाब वो मांगते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बोलना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को कटिहार पे नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको बेगूसराय की घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर दरभंगा की घटना पे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए? भागे हुए जाते हैं वो, बेंगलुरु जाएंगे, अभी मुंबई में बैठक होगी, फिर वो जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमको संयोजक वहाँ पे बना देगा कोई। पर अपने ही जिला में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्यों नहीं जाते भैया वो वहाँ पर? और जाकर देखिए एक आम बिहारी मरा है ना वहाँ पर, तो जाकर जानकारी हासिल करें। भाई मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो प्रशासन तंत्र उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो जो मुख्यमंत्री ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी इन विषयों के ऊपर बोलना चाहिए और कम से कम अपने प्रदेश में तो जाएं मुख्यमंत्री जी। ऊर्जा मंत्री तो कहते हैं कि जब अब लोग दंगा करेंगे तो चलेगी। तो भाई बस यही अब रह के, यही तो हम बोले ना, आईपीसी की सारी धाराएं खत्म कर दीजिए भैया, कानून की किताबों को जला देंगे। इनके पास सिर्फ लाठी गोली ही एक समाधान बचा है। बात आप किसी से करेंगे नहीं, समस्या का समाधान आप निकालेंगे नहीं, तो क्या करेगा भैया कल को एक बिहारी? छात्र आज भी परेशान है भैया 3-3 साल के कोर्स के लिए। कल हम लोग गए थे, परसों गवर्नर के साथ हम लोग की बैठक थी। इनके सत्ता पक्ष के जितने लोग हैं बिहार से, उन सब ने बायकॉट किया उस बैठक का। भाई वहाँ पे जाते, वहाँ पर जाकर गवर्नर के सामने आप अपनी बातों को रखते। हम लोग तो गए भैया, हम लोगों ने रखा। उच्च शिक्षा को लेकर जितनी अनियमितता यहाँ पे बढ़ती जा रही है, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक यहाँ पे समाप्त नहीं होता। वैकेंसीज पड़ी हुई है वहाँ पे, उसको नहीं भरा जा रहा है, कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इन तमाम बातों को अगर कल को लेकर अगर छात्रों में अगर आक्रोश और बढ़ता है तो क्या करेंगे? गोली चलाएंगे। अभी तक अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से आप अत्याचार आप कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, पहले सीटेट बीटेट, उसके बाद बीपीएससी का आपने बहाना बनाया, सारी चीज़ें होने के बाद डोमिसाइल नीति को आप उसमें से हटा देते। तो कल को जब वो और बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि बातचीत से आप समस्या का समाधान तो ये लोग निकालते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? कल को सारे शिक्षक अभ्यर्थियों पे भी गोली चलाएंगे। किसान सलाहकार जो सड़क पर आते हैं बार-बार, उन पे गोली चलाएंगे। पासी समाज के लोग आज ताड़ी को लेकर इतने, अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला। तो कल को उनके, तो एक ही बार नियम बना ही दीजिए ना भैया कि जो सड़क पर उतरेगा, सांसदों के ऊपर आप इस तरीके से लाठी चला रहे। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उतरे थे, उनके विधायक, उनके सांसद, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ फूटा, कार्यकर्ता, तो एक ही बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता देना कि भैया यहाँ पर एक महाजंगल राज चल रहा है और इस महाजंगल राज में कानून की कोई भी धाराएं यहाँ पर नहीं इस्तेमाल की जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ लाठी इस्तेमाल की जाएगी। और उस पर भी अगर आप लोग नहीं खामोश हुए तो गोली आपको चिराग जी, एक सवाल और है। चिराग जी, आप और चाचा एक साथ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से? नीतीश कुमार ने सांसदों के साथ क्या छठे तमाम जो पूर्व सांसद है उनके साथ सीमा बात में बैठक भाई, तो बुलाए ना, चुनाव का समय बुलाएंगे ही मुख्यमंत्री जी भाई। पर ये मुख्यमंत्री अगर इतनी चिंता बिहार और बिहारियों के लिए दिखाएं, जितनी चिंता ये चुनाव, अपने गठबंधन, अपने आप को संयोजक बनाने के लिए जिस तरीके से ये अपनी चिंता दर्शाते हैं, इसकी 1% चिंता ये बिहार और बिहारियों के लिए। हाजीपुर लोकसभा को लेकर कहा जा रहा है कि